समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड 2026 के लिए, ठीक है। सभी लोग इसे ध्यान से देखिए। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए समीकरण को कहते हैं नेनट समीकरण, ठीक है। तो मान लेते हैं जो एनोड है उससे n इलेक्ट्रॉन यानी n मोल इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर गए हैं, ठीक है। तो एक अभिक्रिया है AB, ठीक है, ऐसे करके इससे हम Q निकाल सकते हैं। इससे Q होगा C और ऐसे D के ऊपर, ठीक है। इससे Q निकाल सकते हैं, या इसे KC भी बोलते हैं बहुत जगह, इसे बोलते हैं KC, ये साम्य स्थिरांक होता है, ठीक है बात। तो क्या लिखेंगे, एक 11वें का फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, DG बराबर DG नॉट RT ln Q, ठीक है। ln Q या KC यहाँ पर लिख सकते अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। अब सबके हम मान रख देंगे। इसका मान होता है NF E सेल, तो कितना हो जाएगा NF E सेल और ये होगा NF E नॉट सेल RT। अब क्या करेंगे, दोनों ओर बच्चे मिटा जाए, माइनस NF से दोनों ओर भाग करने पर, ठीक है। माइनस NF से दोनों ओर भाग करने पर, यहाँ किया तो NF से NF कट गया, यहाँ कट गया, ठीक है। और ये देखो कट गया, कुल मिला के आ जाएगा E सेल और E नॉट सेल RT ln Q और NF, ठीक। एक और हमने फार्मूला बताया, अगर ऐसे लिखा है ln x तो हो जाता है 2.303 log x, ठीक है। तो वहां पर ही हमने लिख दिया है, यहाँ पर 2.303 log Q बटे NF, ठीक है। इन सबके मान रखे हैं। R होता है, R का मान होता है, और एक नियतांक होता है, इसका मान कितना होता है 8.314, ठीक है। और ये है T मतलब टेम्परेचर, और A इसका मान रखा। टोटल इसको हल किया तो आ गया है E नॉट सेल बराबर मतलब E सेल बराबर E नॉट सेल 0.0591 log Q बटे N। यहाँ पर अगर तुम्हारे सुविधा अनुसार किताब में KC है तो तुम KC भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस सही से देख लो, नोट कर लो।